नमस्कार, सत्य पे सत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। भारत सरकार के डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के दुनिया भर में चर्चे हैं। केंद्र सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर को संदेश देने के लिए सर्वदलीय सांसदों को विदेश दौरे पर भेज रही, लेकिन इस बात पर भी सियासत देश के अंदर ही तेज हो गई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की इस मामले में आलोचना की, जबकि भारत का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार से हो रहे आतंकवाद को समर्थन देने के बारे में जानकारी देना है। इसमें कई राजनीतिक दलों के नेताओं को शामिल किया गया। एक व्यापक कूटनीतिक कोशिश हो रही, लेकिन विपक्ष है कि इसे पीआर एक्सरसाइज करार दे रहा। जबकि इस डेलीगेशन का ऐसा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के ठोस सबूत पेश करना मकसद है। भारत के हालिया सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के पीछे के तर्क को दुनिया के सामने रखना मकसद है, लेकिन विपक्ष को और खासतौर से कांग्रेस को इसमें भी डाइवर्जन प्रैक्टिस करार देने में बहुत सफलता दिखाई दे रही है। खुफिया विफलता करार देकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे में अब यह सवाल खड़ा होता है कि भारत के पहले डिप्लोमेटिक प्रहार पर सियासी तकरार देश के अंदर ही क्यों हो रही। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत की ऑल पार्टी डेलीगेशन की पहली टीम आज रवाना हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को वर्ल्ड वाइड फ्लैश करने के लिए, दुनिया के सामने उजागर करने के लिए केंद्र सरकार सर्वदलीय सांसदों के साथ डेलीगेशन को अलग अलग देशों में भेजने की तैयारी कर रही है। अब जब पहला डिप्लोमेटिक वार भारत कर रहा है, सरकार का मकसद है कि इन डेलीगेशंस के जरिए पूरे विश्व में पाकिस्तान की सच्चाई सबके सामने आ सके और जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में स्थित कई आतंकी ठिकानों को मार गिराया, उसके बारे में पूरा विश्व जान सके। लेकिन भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक पर कांग्रेस को एतराज है, विपक्ष को एतराज है। पहले कांग्रेस ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरा कि जिन सांसदों के नाम उस डेलीगेशन में शामिल करने के लिए भेजा था, उसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया और अब अपनी तरफ से कांग्रेस के सांसदों के नाम डेलीगेशन की लिस्ट में शामिल कर दिए। तो वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने क्रोनोलॉजी भी समझाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की ओर से अलग अलग देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने के पीछे सरकार की मजबूरी बताई है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार की विदेशी कूटनीति पूरी तरह से विफल साबित हुई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने इस डेलीगेशन में ऐसे सांसदों को शामिल किया जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बदजुबानी करते आए हैं और तो और बीजेपी इस मामले में डाइवर्जन प्रैक्टिस का इस्तेमाल कर रही है। 26 नवंबर 2008 के बाद जो सभी आतंकवादी मारे गए और एक गिरफ्तार हुआ कुछ ही दिनों में, और उससे भारत को इतना समर्थन मिला सभी राष्ट्रों से। अभी देखिए क्या हाल है। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं, आतंकवाद यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हम डोसियर तैयार कर रहे हैं और सांसदों को भेज रहे हैं, यहाँ वहाँ भेज रहे हैं, पर आतंकवाद तो पकड़े नहीं गए। आतंकवादी तो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हैं? उनको गिरफ्तार कीजिए, पूछताछ कीजिए, वो क्यों यहाँ वहाँ घूम रहे हैं? असली बात वो है, पहलगाम के आतंकवादी कहाँ हैं? 1 महीने होने वाले हैं अभी। देखिए, पार्टी का फैसला है, मैं पार्टी का फैसला हमेशा मानता हूँ, लेकिन ये डेलीगेशन वाला जो मसला है उससे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। मेरी व्यक्तिगत भावना है। अब तक 200 देशों में प्रधानमंत्री 2-2 बार 3-3 बार 4-4 बार जाकर आए, तब हमारे रिलेशन और पाकिस्तान के बारे में सच बात क्यों नहीं बताई गई? जयशंकर पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर घूमते रहते हैं, आपकी बात का प्रभाव नहीं पड़ा है। उसका मतलब सरकार फेल है। विदेश नीति के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार के इस फैसले का हिस्सा न केवल उसकी खुद की पार्टी बीजेपी है, बल्कि देश की सभी पार्टियां शामिल हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत सरकार के इस वैश्विक अभियान को एक पीआर अभ्यास करार दिया है। ये टिप्पणी उस वक्त सामने आई है जब पहलगाम हमले और उसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को घेरने के प्रयास चल रहे हैं। तो वहीं ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेकर बीजेपी का कहना है कि हम देश हित की सोच रहे हैं, दल हित की नहीं। कांग्रेस एक वो पार्टी थी जो कभी देश की बात करती थी। अब कांग्रेस है वो जो पाकिस्तान की बात करती है। कांग्रेस के कुछ नेता जिनको सुबह चीन याद आता है, दोपहर तक उनको तुर्की याद आने लग पड़ता है और रात आते आते पाकिस्तान याद आने लग पड़ता है। ये लोग देश का खाते हैं,
और विदेश का गुणगान। मतलब सेना का अपमान करना और पाकिस्तान के यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर की तरह बात करना, जो बात DGISPR बोल रही है, जो बात मुनीर बोल रहा है, उसी बात को बार बार बोलना, मतलब कांग्रेस और पाकिस्तान दोनों बोले एक ही जुबान। और एक तरफ तो वहां पर वो फील्ड मार्शल बनाए जा रहे हैं युद्ध हारने के बाद, और यहाँ पर फील्ड मार्शल जो है वो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए। पर पहली बार थोड़ी सेना का अपमान किया गया है। ऑल पार्टी डेलीगेशन की ब्रीफिंग के जरिए भारत सरकार न केवल आतंक के गढ़ को सबके सामने लाने की तैयारी कर रही है, बल्कि भारत का लक्ष्य न केवल पाकिस्तान को बेनकाब करना है, साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ वैश्विक सहमति बनाना भी है और अपने कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत करना है। ऐसे में सियासी दलों को ये समझना होगा कि राजनीतिक मतभेद की परवाह किए बगैर जब देश संकट में हो तब राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रखना ही होगा। राजनीति को पीछे रखकर एकजुट होकर आगे बढ़ना ही होगा, कदम मिलाकर चलना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। बहरहाल तो पाकिस्तान को एक्सपोज